अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। भली करे आया। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, और वहाँ का सिंधी डिपार्टमेंट है, वहीं पे आपको सिंध म्यूज़ियम लेके चलते हैं, सिंधियोलॉजी जिसको कहते हैं। वहाँ पे आपको सिंधी कल्चर से रिलेटेड बहुत ही प्यारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके जी, तो हम लोग सिंध डिपार्टमेंट के सिंधियोलॉजी पहुँच चुके हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि सिंध की सकाफ़त कैसी है और यहाँ पे सदियों से कौन कौन सी कौमें बसती हैं। और अंदर चल के आपको आइडिया होगा कि सिंध का किस तरह का कल्चर है, उसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इंटर होते हैं वहाँ पे आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। चलिए जी, हम यहीं से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं जो घरेलू सामान है और मिट्टी के बर्तन हैं। ये सिंध के बहुत ही जो कदीमी शहर हैं जो हज़ारों साल पहले यहाँ होते थे, ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उस ज़माने में करेंसी की जगह पे ये सिक्के यूज़ होते थे और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। जैसे कि मोहनजोदड़ो है, वहाँ वो जब डिस्कवर हुआ था तो वहाँ से इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिस्कवर की थी। ये भी उसी तरह का कोई शहर था और वहाँ से ये चीज़ें दरियाफ़्त हुई थी। तो ये भी सिंध की बहुत पुरानी सकाफ़त को शो कर रही हैं। ये कोटली जी का बहुत ही फेमस किला है जिसको कोटली जी का किला कहते हैं और ये खैरपुर में है। आप जब कभी भी किसी सिंधी गांव में जाएंगे और वहाँ पे आप अक्सर हवेलियों में देखेंगे कि इस तरह के झूले होते हैं। गाइस, ये हज़ारों साल पुराने सिक्के हैं जो सिंध से ही डिस्कवर हुए थे। इन सब के नाम वगैरह मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इसको संदूक कहते हैं और कुछ लोग इसको पेटी के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंध के गांव में शादियाँ किस तरह होती हैं। तो ये एक गांव का छोटा सा घर है जो उस ज़माने में मिट्टी के बने हुए होते थे, और जो औरतें इस तरह की ड्रेसिंग करती थीं और दूल्हा दुल्हन, दूल्हे ने सेहरा पहना हुआ है, दुल्हन नीचे बैठी हैं, इनकी कोई रस्म हो रही है और ढोल बज रहे हैं। और जैसे हर गांव में एक मिट्टी का मटका होता है, तो यहाँ पे वो मिट्टी का मटका भी रखा गया है। और ये एक 100 साल पुरानी लकड़ी की बनी हुई टेबल है जो घरों में यूज़ होती थी। ये चांदी से बनी हुई एक ज्वेलरी है जो उस ज़माने में औरतें अपने पाँव में पहनती थीं। जिस तरह पायल पहनते हैं, ये उस तरह की है। और ये कलाई में पहनने वाली ज्वेलरी है जो हम कलाई में जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं। और ये ओवरऑल सारी ज्वेलरी। ये सिंधी सकाफ़त के चांदी के हार हैं जो उस ज़माने की औरतें बहुत ही शौक़ से पहना करती थीं। ये उस ज़माने का चरखा है जिस पे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सिंध की जितनी भी कौमें सिंध में आज तक बसती हैं। ये सिंध, पंजाब और राजस्थान में बसने वाली कौम ओड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन का मुझे कंफर्म नहीं है, ओड या ऑड। आपने विराट कोहली का तो नाम सुना ही होगा। तो ये सिंध में बसने वाली कोहली कौम है और
ये हिंदू मज़हब से बिलोंग करते हैं। ये सिंध में सदियों से बसने वाली हिंदू कौम है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू मज़हब से बिलोंग करते हैं और हमेशा से ही वो सिंधी कल्चर का हिस्सा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंध का। ये सिंध में रहने वाली जोगी कौम है। और ये सिंध में रहने वाली जत कौम है। और ये सिंध में रहने वाले मेमन हैं। और ये सिंध में बसने वाली शीदी कौम है। ये सिंध में रहने वाली बलोच ट्राइब है। वैसे तो बलोच आपको पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, हर जगह ही बलोच होते हैं, पर ये सिंध में रहने वाले बलोच हैं। आपने थर का नाम तो सुना ही होगा। तो थर में इस तरह की ड्रेसिंग्स होती हैं और थर के एक घर को दिखाया गया है इसमें। एक ज़माना था जब सिंध पे मीरों की हुकूमत होती थी। जैसे आपने खैरपुर मीरज़ का नाम सुना हुआ है। तो इसमें एक बादशाह बैठे हैं और वहाँ पे इनकी कोर्ट सिस्टम चल रहा है। और ये सिंध में बसने वाले समाट हैं। और ये सिंधी कौम मीर बहर है। और ये सिंध में कबड्डी जैसा एक गेम है जिसको मुलाखड़ो कहते हैं। और ये सिंध की बाकी कौमें हैं जिनकी वीडियो मैं नहीं बना सकी डिटेल में क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। ये सिंधी डिज़ाइनिंग में शॉल्स हैं और कुछ सिंधी चादरें हैं। ये भी सिंध की सकाफ़ती चादरें हैं और ये प्योर सिंधी डिज़ाइंस हैं। ये सिंध के बहुत ही कदीमी चुनरी प्रिंट्स हैं जिनको यहाँ पे बंधानी कहते हैं। और ये सिंधी ब्लैंकेट्स हैं जो वुलन से बने हुए हैं और इसको सिंधी ज़बान में कथो कहते हैं, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो। इस डिज़ाइनिंग को आम ज़बान में रिली कहते हैं। ये सिंधी रिलियों के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो यहाँ की औरतें हैंडमेड बनाती हैं और बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही सफाई से ये सारी डिज़ाइनिंग्स की गई हैं। इनको बेड शीट के तौर पे भी यूज़ करते हैं और चारपाइयों पे भी बिछाते हैं। इवन आप इनको ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आम मौसम में। आज भी सिंध में इस तरह की चोलियों पे या कमीज़ों पे इस तरह के मिरर वर्क्स और एम्ब्रॉयडरी वर्क होते हैं। इस डिज़ाइनिंग को अजरक कहते हैं और ये है सिंधी सकाफ़त की पहचान पूरी दुनिया में। और ये हैं सिंधी बुर्के जो पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे में ही औरतें पहना करती थीं पहले ज़माने में भी। ये सारे सिंधी प्रिंट्स हैं जो यहाँ की औरतें बहुत शौक़ से पहनती हैं और इस तरह के प्रिंट्स को पसंद करती हैं। और ये सिंधी गुलदान है। गाइस, सिंध की जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी डेली यूजेज की चीज़ें और उनसे रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो यहाँ पे सिंध म्यूज़ियम में रखा गया है। मैं आपको शो करती हूँ।
माशाल्लाह यहाँ पे कुरान पाक भी रखे गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि सिंधी ज़बान में भी कुरान की ट्रांसलेशन हुई हुई है। और गाइस हमारा सफ़र इधर ही एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।